अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। चतुर्भुज के ऊपर एक बात है। विष्णु पुराण में जहाँ भगवान कृष्ण के अवतार आता है वहां पर लक्षण होता है। वसुदेव ने भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए उस कारागृह में तो कहता है कि जब तक कंस का वध ना हो तब तक आप दो भुजा वाले बने रहिए। चतुर्भुज में प्रकट हुए थे इसलिए वृंदावन में दो भुजा वाले थे। इसका प्रमाण में वो ही है पूरी। जब तक कंस का वध नहीं हुआ तब तक वो दो भुजा वाले थे। अन्य सब बालकों के जैसे आपको आप भी दिखना चाहिए, नहीं तो आसानी से पहचान हो जाएगा ना कि आप विष्णु है। चतुर्भुज वाला है, विलक्षण बच्चा होगा, सब देखेंगे उसको पकड़ लेंगे। इसीलिए आप सभी के जैसे हम लोगों के जैसे आप भी दो हाथ वाले हो जाओ, ऐसे प्रार्थना किया। सब तुरंत दो हाथ वाले हुए। उसने उसने अपना टोकरी में रख करके वसुदेव ले जाते गोकुल। ये मथुरा में जब आए फिर कंस का वध हुआ उसके फिर वही वसुदेव प्रार्थना करता है। मैंने आपसे पहले कहा था वर्ष तक आप दो हाथ वाले रहिए, वर्ष तक दो हाथ वाले रहिए, उसके बाद पुनः इसलिए आप चार हाथ वाले हो जाओ। जब उसके बाद से फिर चार भुजा वाले ही अंत तक चार भुजा वाले ही थे ऐसे माना जाता है सामान्य रूपेण। जब ये और जरूरत पड़े नाटक करने में कभी कभी दो भुजा वाले फिर भी हो गए, जैसी लीला करनी पड़ी जहां जैसे। इस प्रकार से भी इसकी व्यवस्था लोग चतुर्भुज ने कर देते हैं। दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपम तव सौम्यम मानुषं रूपम इदं। आपका यह सौम्य मानुष रूप मनुष्याकार चतुर्भुज विशिष्ट मनुष्याकार जो रूप है इसे देख करके इदानीं समृद्धोस्मि सचेतास्मि प्रकृति गतोस्मि। मैं समृद्ध हो गया हूं, मैं संजात हो चुका हूं, सचेत हो चुका हूं, मैं प्रसन्नचित हो चुका हूं और वापस अपने भय आदि छूट गया, व्यथा छूट गई और अपने प्रकृति को प्राप्त हुए, स्वास्थ्य को प्राप्त हो गया। ऐसा अर्जुन ने कहा। जनार्दन संबोधन है। जनता जो प्रार्थना करे जनता तो गति और याचनार्थ दो अर्थ में होता है। क्या याचनार्थ में गति जनता जो याचना करते उसको आप देते हो, उसी प्रकार आप मैंने जो प्रार्थना की वो आप मेरे सामने प्रकट होकर कर दे चुके हो। इसलिए उचित संबोधन होता है, हे जनार्दन दृष्टेदं मानुषं रूपम मत्सखम। यह जो आपका मनुष्य आकार वाला रूप है मनुष्य से इदम इति मानुषम, क्या है वो रूपम मत्सखम, जो पहले से मेरे मित्र भाव में रहे वही भाव का जो शरीर है वह प्राप्त हो गया। प्रसन्नम अत्यंत हमेशा मुस्कुराता हुआ प्रसन्न चेहरा युक्त प्रसन्न शरीर है आपका। तब सौम्यम वह सौम्य शरीर उग्र से वापस सौम्य शरीर को प्राप्त हो गया। इदानीं उसे देख करके इस समय अधुना अस्मि संवृत्त संजात, मैं जो संजात हो गया हूं, सम्यक जात हो गया, सम्यक हो चुका हूं। ऐसा या जात का क्या लेंगे ज्ञान, सम्यक ज्ञान वाला हो गया। अब तक तो दिशों न जाने ऐसा हालत हो गया था मेरा, कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। अब मैं सम्यक ज्ञात हो गया, जात हो गया। अर्थात क्या संजात हो गया तुम मुझ में, तो समझा रहा है, स्वयं कर रहा है कैसे संजात हो गया हूं। लेकिन सचेता प्रसन्न चित्ता, अव्याकुल चित्त वाला हो गया हूं, प्रसन्न चित्त वाला हो गया हूं। ये इसका प्रसन्न मन वाला हो गया। और प्रकृति गता, प्रकृति स्वभाव गतश्चास्मि, मैं स्वभाव को प्राप्त हो गया। अपना जो पहला वाला स्थिति थी
शांत प्रसन्न स्थिति, वही स्थिति में वापस लौट गया। बीच में भयादि से आक्रांत था और अब भया से रहित और शांत और प्रसन्न रूप को प्राप्त हो गया। यद्यपि सचेता, संजात, प्रकृतिगत, ये तीनों को अलग तरह से लोग लेते हैं। सचेत या मैंने जैसे जगने आदि सोया हुआ है गाढ़ विग्रह में, वहां जब जगता है सचेत तो है, सजग भी हो गया, किंतु अभी अपने असली व्यवहार में नहीं आ पाता है। हालत में चलते रहे, हाँ हाँ करते, आदि अंक खुला है, आदि अंक बंद है, नहीं थोड़ा खड़ा भी हो जाता है, कहाँ है टूथपेस्ट बोलते, सामने दिख रहा है, हल्ला करता है बच्चा, नहीं सब कहाँ डाल देते हैं। धीरे धीरे उसको मुंह में पानी डालेंगे, ये करेंगे तो होश में पूरा आएगा। धीरे धीरे संजातता से सचेतता, सचेतता से प्रसन्नता, ऐसे भी कुछ लोग इसकी व्याख्या करते हैं। श्री भगवान वाच, जो कहते अच्छा तो प्रसन्न चित्ता हो गए हो, अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर गए हो वापस, तब सुनो आज इसके स्वरूप दर्शन जब भगवान ने उनको दिया है अर्जुन को, भी 48 शुरू हो चुका है, 48 में भी नवेदाध्ययन कह करके शुरू कर चुके थे। बीच में संजय और अर्जुन ने कह दिया, फिर भगवान का इसलिए उस स्तुति को उपसंहार करने के बाद 48 से शुरू करके 53 तक ये स्तुति प्रकरण है, विश्वरूप दर्शन का स्तुति है। श्री दुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। सुदुर्दर्शमिदं रूपम यन्मम रूपम तत् सुदुर्दर्शमिदं, ये दृष्टवानसि, जो तुमने देखा है वह यह जो मेरा रूप है वह सुदुर्दर्श है। सु भी है, दुर भी है, ऐसा दर्शन है। सुष्टु और दुखेन दर्शन, सुष्टु भी है फिर भी दुखेन, यह दर्शन तो सुष्टु दर्शन, कोई संशय नहीं, किंतु ये दुखे प्राप्तनीय दर्शन है, अनायास प्राप्त होने वाला नहीं, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। जैसे अर्जुन अनेकों जन्मों से किया हुआ पुण्य जिसके साथ उसको प्राप्त हुआ है, बहुत प्रयास करने पर प्राप्त होता है दर्शन, ऐसा ही दर्शन है। ये तात्पर्य यहाँ है तो सुष्टु किंतु अनायास नहीं है, ये तात्पर्य है। देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षी, पूर्वज यहाँ पर भी देवा से क्या लेना, कर्मज देवता, आजाद नहीं लेना, कर्मज देवता लोग भी अस्य रूप से स्वरूप का नित्यम दर्शन कांक्षी है, नित्य ही दर्शन के इच्छा वाले होते हैं, सर्वदा इस रूप का दर्शन करने की इच्छा करते हैं, फिर भी वे नहीं कर पाते, तुम्हारे जैसे वे नहीं कर पाते हैं। आशय सुदुर्दर्शन सुष्टु दुखेन दर्शनम अस्य इति सुदुर्दर्शन इदम रूपम। सुष्टु है, सम्यक है, कोई संशय नहीं, विराट दर्शन होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और विराट से भी और है अंतर्यामी, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, अव्याकृत जिसको कहते हैं, ये सब उत्तरोत्तर दर्शन श्रेष्ठ है। तो ऐसे छोटे मोटे देवता के दर्शन हो जाए तो आदमी अपने आप को बहुत बड़ा मान लेता है, हनुमान जी का दर्शन हो गया, अमुक महात्मा मरा हुआ महात्मा का दर्शन हो गया, गुरु जी का दर्शन हो गया स्वप्न में, अपने आप क्या मान रहे, बड़ा प्रकाश हो गया मेरा जीवन। अब किसी को मान लो ज्ञानेश्वर जी का दर्शन हो जाए स्वप्न में, हमें बहुत मान लेगा, प्रचार करने लगे मृगाई से दर्शन हो गया और मृगय हो गया, और उसको भी हम क्या करेगा, उसी में तो धंधा कर डालेगा लोग ऐसे हैं। अपने हमारे शरीर पर हनुमान जी आकार होते हैं और पैसे कमाते, और लोग नहीं लगते वहां पर मूर्खता को।
एक बार ऐसी घटना घटी, बंगलौर में एक आदमी जो है उन्हें हमारे पर सिर पर राघवेंद्र स्वामी में आ जाते महात्मा, वो आ जाए शरीर पे। अब लोग लेने लगे, साक्षात राम स्वामी से बात दर्शन हो रहा है, बात करने को मिल रहा है। यहाँ से हम हाथ जोड़ते थे, फल फूल चढ़ा रहे, पैसा चढ़ा रहे, और वो धीरे 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 बिजनेस चालू कर। पहले 2 चार उसने कहा, वो हुआ नहीं हुआ भगवान जाने, लेकिन प्रसाद तो हो जाता है। अरे उन्होंने कहा दिया, दर्शन वहां किया, हमको काम हो गया। कोई कहता हमको बचाओ, कोई तो कुछ हो, कोई सारा प्रचार हो गया। झूठ लोग लाइन लग रहे, भीड़ लग रही, वही धीरे धीरे धंधा बना रहे, पैसा पैसा हर चीज के लिए पैसा। तब लोग समझ गए तो धंधा है, छोड़ दिया। ये होता है, ये दर्शन जो है ना, अब विराट दर्शन की तो कहना है कि आप छोटे जो मरे हुए देवता, मरे हुए महात्मा किसी और के दर्शन से ही लोग इतना खुश हो रहे हैं, तो विराट का दर्शन हो जाए तो क्या कहना। नित्यम दर्शन का कोई आश्वस्त संशय नहीं इस विषय में। सुष्टो दुखेन दर्शनमस्येति सुदुर्दर्शन इदं रूपम दृष्टवानसि। अरे छोटे मोटों के देवताओं के दर्शन के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, नहीं? जप करो, अनुष्ठान करो, व्रत करो, दुनिया भर करना पड़ता है, तब जाके छोटे मोटे देवता अपने वश में आते हैं, उनका दर्शन होता है, सब होता है। अरे तो बहुत बड़ा मामला है विराट, तो इनका दर्शन करो, इनको वश में लाओ, तो कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, कितना प्रयास करना पड़ेगा। इदं रूपम दृष्टवानसि, जो तुमने देखा, यन् मम देवाप्यस्य मम रूपस्य नित्यं सर्वदा दर्शनांश। देवाः देवता लोग भी अस्य मम रूपस्य, इस मेरे रूप का दर्शन की आकांक्षा, दर्शनेत्सव नित्य मन सर्वदा सदा है, मेरे दर्शन, इस रूप के दर्शन की इच्छा रखते हैं। वापी बिना जोड़ना है, इच्छा करने पर भी दर्शकांक्षणों न तुम दृष्टवंतो, तुम्हारे जैसे लोग देख नहीं पाते, न रक्षण की नहीं देख पाते हैं, ये इसका अभिप्राय। नहीं देखे हैं, न देख पाएंगे, आसान नहीं है मामला। ये तो मेरी कृपा हो गई, तुमके दर्शन हो गए, इतना ही है। कहेंगे भगवान ही जाना चाहते हैं, तुम भी वास्तव योग्य नहीं थे, हमने तुमको दिखा दिया। तुम प्रवृत्त करा तो धर्म की रक्षा की मजबूरी में, जैसे दृष्टान है तो महात्मा गंवार आदमी माधर चतुर्मास किया, हाँ समाज में बिठा दिया उनको, हाथ रख कर जड़ समाज में बैठ गया। बाहर देश उसको बाहर लाया और वो ढूंढ रहा है, बड़े लाके कहाँ गया, गाय कहाँ है, यही हाल अर्जुन का। तभी तो दर्शन भयभीत भी हो रहा है, मन विचलित हो रहा है, सब कुछ परेशानी हुई। ये पहले से तैयारी के साथ होता, दूसरों में थोड़ी हुआ है। अब संजय ने भी देखा, बरबरी ने देखा, उसी विराट को, वो तो भयभीत नहीं हुए, वो तो कंप नहीं रहे थे, क्योंकि उसका है नाम ही संजय है, सम्यक चितवान है। और ये तो अर्जुन आती भगवान ने शाम करने को बताया, उपासना बताई, भगवान का वाणी सुन रहा है, भगवान के संबंध होने से अंतर में शुद्ध थोड़ा बहुत हो रखा है, उसके बल पर वो देख रहा है। भगवान की कृपा से जबरदस्ती भगवान दे दिया, धीरे दृष्टि अब देखो। इसमें अन्यों में बहुत फर्क है। योग्य तो बना लिया भगवान ने, समझे कर उसको पूर्ण किया, स्व साधना से योग्य न होने के कारण से ये सारी इसके अंदर आ गई। उपसंहार जो 48वें श्लोक था, वही 50 से 53 में भी 12 के दोबारा, ना हम वेदेर न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवान् न च मां यथा। ना हम वेदेर न तपसा न दाने न चेज्जया, मैं जो विराट रूप मुझको केवल वेदाध्ययन से कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं देख सकता। एवं विदो अहम द्रष्टुम न शक्य, अन्वय होगा, वेदय न द्रष्टुम शक्य, तपसा न द्रष्टुम शक्य, दानेन केवलेन न द्रष्टुम शक्य, इज्जया केवलेन द्रष्टुम न शक्य। च मात्रा मात्र जिस श्लोक में बेटा अच्छा कर, मात्रम केवलम मर्म लेना, केवल वेदाध्ययन से नहीं,
केवल तप से नहीं, केवल दान से नहीं, केवल यज्ञ कर्मों से नहीं। इसलिए कह दिया जन्माम दुष्टवान यथा, जिस प्रकार तुम मुझे देख चुके हो उस प्रकार का दर्शन रूप को, मेरा या स्वरूप को यह कोई भी व्यक्ति केवल वेदानुष्ठ वेदाध्ययन रूपा, केवल तप रूपा, केवल दान रूपा, केवल कर्म रूपी साधनों से प्राप्त नहीं कर सकता। बल्कि इंसान को अनुष्ठान करना पड़ेगा, वेदाध्ययन करने पड़ेंगे, तप भी करना पड़ेगा, दान देने पड़ेंगे, कर्म भी करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी। ऐसा अपने अपने सांचित करते जाओ, वैसे संत होएगा, तब तुम विराट दर्शन योग्य हो जाओगे। मुख्य साधन अगले श्लोक में बताएंगे। इसलिए भाष्य कस्मात कहते हैं नामिति, क्यों दुर्दर्शया, क्यों दुर्दर्शया, उसके लिए बता रहे ना हम वेद साम अथर्व वेद चतुर्वेद, चारों वेदों को रट लोगे, समझ लोगे, पढ़ा भी लोगे, तो भी नहीं प्राप्त कर सकते। न तपसा उग्रेण चांद्रेण आदिना, उग्र चांद्र तप के द्वारा भी केवल इस स्वरूप को तुम देख, मेरा या विश्व स्वरूप को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, अनुभव नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। न दाने न गो भू हिरण्य, गोदान भूदान हिरण्यदान आदि के द्वारा, तुलादान के द्वारा भी नहीं अनुभव कर सकता। न चेतया यज्ञ न पूजया, यज्ञों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की पूजाओं के द्वारा भी तुम मुझे मेरा या विश्व स्वरूप को अनुभव नहीं कर सकते। शक्य एवं मिलो तथा दर्शित प्रकार, जिस प्रकार का तुमको दिखाया गया है उस प्रकार का जो विराट रूप है वह कोई इतना आसानी से दर्शन नहीं कर सकता। दृष्टुम न शक्य, ऐसा पूर्वांत हो जाएगा। दृष्टवान से मान यथा तुम जिस प्रकार रूप को देख चुके हो उस प्रकार का स्वरूप को वे लोग कोई भी एक एक साधनों के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। खत्म होना शक्ति चित्त, फिर कैसे आपका विराट रूप कोई आदमी प्राप्त करना चाहे तो प्राप्त कर सकता है। तद भक्त्यात्मनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ध्यातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। कहते हैं भक्त्यात्मनन्या शक्य, यहाँ देखो संधि कार्य नहीं हुआ, शक्य हम, मैं चेतना बोले जैसे या शक्यते हम, शक्यते अहम होना चाहिए। शक्यते क्रियापद बना लो, आपको पूर्व रूप कर डालो, इनको प्रदान कर दी। अथवा शक्यो हम, उसे पहले कहीं क्या जोड़ दो, एक अक्षर बढ़ाना पड़ेगा ना। नहीं, शक्यो हम एवं मिलो, चार गुना बना दो, वहां पर चार वहां जोड़ दो तो अक्षर पूरी हो जाएगी। लेकिन संधि कार्य तो करना चाहिए था, नहीं किया। इसका दो जवाब जैसे पहले बता चुका हूं। एक जवाब तो छांदस है, संधि का न करना छांदस है, और दूसरा स्तुति। यहां किसकी स्तुति करेंगे, लेकिन वहां से तो हो रही थी साध्यभूत अविश्रूप दर्शन का, और यहाँ साधन रूप निर्भक्ति का, इतना अंतर है। वहां साध्य का स्तुति था, संधि अकार्य, संधि का न करने का फल क्या था, साध्य रूप विश्रूप दर्शन की स्तुति। और यहाँ साधन रूप अनन्य भक्ति को स्तुति करना है, उसके लिए जान करके संधि नहीं किया, यह एक पक्ष है। स्तुति ज्ञापनार्थम संधि न करता, संधि कार्य नहीं किया। पहले 47वें श्लोक में भी संधि नहीं हुआ है और 48वें श्लोक में भी संधि नहीं किया गया था। नहीं, 47 में भगवान के वचन न दृष्टपूर्वक समापना करके संधि कार्य नहीं हुआ, और 48 में भी एवं रूप शक्तियों, दोनों भगवान के श्लोक थे 45-48, वहां साध्य की स्तुति करने के लिए था। और अब यहाँ 54 में जो पुनः भगवान के वचन में है, और यहाँ पर क्या है, साधन का स्तुति है, साध्य साधन दोनों की स्तुति कर दी गई है। अब क्या तू अनन्य,
यदि भी एक एक को करने से नहीं होगा, कि सबको करोगे तो अंतर्गुण शुद्ध होगा, जब तक आप अनन्य भक्ति कर सकते हैं। अनन्य भक्ति की और भागवत में भी आता है, भक्त्या हम एकया ग्राह्य, ऐसा लिखा उन्होंने, भक्त्या अहम एक है ना अनन्य, भक्त्या ग्राह्य। 11, 14, 21 में 11वें स्कंद 14वां अध्याय 21वें श्लोक में आता है, भक्त्यम एकया ग्राह्य। एकया तो अनन्य है तो और बात एक ही चीज है। जहां तुम केवल अनन्य भक्ति से एवं रूप का दर्शन को जानना भी संभव है, दृष्टुंच ज्ञातुंच प्रवेशुंच तत्वेन परम। तुम देख सकते हो, शास्त्रों से जान सकते हो और तत्वेन प्रवेशुंच, तत्वेन तत्वतः, तृतीय यहां पर देख रहा है वो अर्थ तत्वतः प्रवेश मैंने मोक्षंच गंतुम, मोक्ष भी क्रम मुक्ति, क्योंकि यह उपासना प्रकरण है, सद्य मुक्ति नहीं ले सकते, क्रम मुक्ति तुम प्राप्त कर सकते हो इसके माध्यम से। हे परम तप पराम शत्रुन परम तप, यह शत्रु कौन है इस प्रकरण में? अभी अनन्य भक्ति का जो प्रतिबंधक है, जो बालक है, वो सब शत्रु है। यथा तुम बाह्य लोक में शत्रुओं को तपा करके मार करके तुमने अनेक प्रकार का धन को प्राप्त किया है, उसी प्रकार से क्या करना है तुमने? अनन्य भक्ति का बाधक जितने भी शत्रु है, उन शत्रुओं को मार करके तुम अनन्य भक्ति रूप धन को प्राप्त करो, उससे तुम क्रम मुक्ति को अवश्य प्राप्त कर सकते हो। यह संबोधन का आशय है। भक्त्या तुक्ति विशिष्टया इत्या कथम होने शक्य, किस प्रकार में संभव है? इस पीछे तो उसके जवाब में कहा भक्त्या तो अनन्या, भक्त्या तो किम विशिष्टया, किस प्रकार की भक्ति से? कि भक्ति भी दो प्रकार विभाजन कर देते हैं, गौणी भक्ति परा, साधन भक्ति में दो, एक साध्य भक्ति परा भक्ति है और एक साधन भक्ति है। साधन भक्ति को गौणी भक्ति करते हैं, असाध्या भक्ति परा भक्ति है, और परा भक्ति को अनन्या भक्ति कहा जाता है। जहां पर भक्ति में दास स्वामी भाव का भेद नहीं है, भेद विशिष्ट भक्ति अनन्या नहीं, अन्या भक्ति हो गई, और अभेद विशिष्टा भक्ति ही अनन्या भक्ति। अपृथक भूतया, इसलिए भाष्य देखो, अनन्या में अपृथक भूतया भगवतो अन्यत्र पृथक न कदाचित भी या भगवती भक्ति सा तो अनन्या भक्ति। भगवान से अन्यत्र अन्य विषय में पृथक न कदाचित भी एक क्षण के लिए भी अलग को वस्तु को मान करके जो भक्ति नहीं की जाती है, ऐसी भक्ति का नाम अनन्या भगवतो अन्यत्र, भगवान से भिन्न विषय में पृथक बुद्धि से न कदाचित या भक्ति भवती सा अनन्या भक्ति। जो ऐसी भक्ति होती है उसी को अनन्या भक्ति कहा जाता है। वासुदेवादन्य नोपलब्धते है, कहने का मतलब सकल इंद्रियों के द्वारा वासुदेव से दूसरे को वह कभी अनुभव ही नहीं करते। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, ऐसे चलो तत्वेन प्रवेशुम, जो कठोर प्रश्न में आया था तेन लभ्य तो शेषात्म स्वाम। कठोर प्रश्न में भी है 1:22, मुंडक में है 3:2-3, और पराभक्ति के बारे में कहा यस्य देवे पराभक्ति, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा करो तस्य कविता यर्ता प्रकाशन दे महात्मा। श्वेताश्वत परिषद 6:23 में आता है। जिसका देव में पराभक्ति है, जैसे देव में वैसे गुरु में हो जाए, तो उस व्यक्ति के सामने सारे पदार्थ
स्वतः ही प्रकाशित होते जाते, अपने आप निकलते रहेगा। गुरुमुख से सुन तो लिया, गुरु ने जो पढ़ाया नहीं पढ़ाया, जितना हो जान उतना बता दिया, उसे भी जाए चेहरे के मुख से निकल जाएगा, उसे भी आगे बढ़कर बोल सकता है। सब भक्ति पर निर्भर और राह से खुलते जाएंगे, जितना पता उतना ही। कई बात यहाँ है जो हमने भी अपने गुरुमुख से सुना नहीं था, भगवान के पास निकल जाते, फिर बात हम ही सुनते रही, क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया, और आ गया। कई बातें इस तरह की, कुछ तो गुरु परंपरा से और कुछ गुरु कृपा से, और सब गुरु कृपा मानते, भगवान कृपा मानते। विचार करने बैठते कई चीजें आ जाती हैं। ये पहली बार भी नहीं आया, बार उसे पहली बार नहीं था, अब आ रहे, आगे फिर और कुछ आ सकते हैं। इतना ही थोड़ी है, इसमें नाज अनंत। अर्जुन ने कहा नाज अनंत न मध्य है, नाज मध्य है नहीं। हर बार कुछ सुनने, हर बार कुछ सुनने नहीं। बड़ी विलक्षणता होती है, ये गीता हो चाहे उपनिषद हो चाहे कोई भी चीज, निर्भर होता है आप कितना इसका अनन्य भक्ति से चिंतन कर पाते। आप गीता को अपने से अनन्य कर लीजिए, आप उपनिषद को अपने से अनन्य कर चिंतन कर लीजिए, तो उसके मंत्र और श्लोक का रहस्य आपको समझ आएगा। अन्य चिंतन करने के लिए मौका भी तो मिलना चाहिए ना, ऐसे माहौल मिलना चाहिए। ऐसे योग्य अधिकारी शिष्य या विद्यार्थी सामने होनी चाहिए, और ये प्रश्न स्तर से होना चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए इस प्रकार की, तो अपने आप निकलेगा। ये प्री रिकॉर्डेड कैसेट तो है ना खोपड़ी कि वो ही बोलना है, जो पिछले बार तो वही अज्ञान आ जाए तो आ ही नहीं सकता, कैसेट तो नहीं है। निर्भर होता है सामने रहने वाला पर ज्यादा। अपने अंदर बहुत चिंतन है लेकिन निकलती नहीं चिंतन, सब कुछ निर्भर वहां पर होता है। श्रोता किस प्रकार की, उनकी जिज्ञासा किस प्रकार की है, और उनके द्वारा प्रश्न के माध्यम से प्रेरणा परिप्रश्न से हो, और परिप्रश्न किस प्रकार, उस पर निर्भर होता है। इसे कहते हैं आप भाष्यकार सर्वैरपि करण वासुदेव अन्य नोपलब्ध, सकल कर्णों के द्वारा वासुदेव से दूसरे को उपलब्ध नहीं करते। यहां अगर मीरा भी फेल हो जाती, मीरा की भक्ति अनन्य भक्ति नहीं है। कहा ना मेरा गोपाल हो और दूसरा नहीं, इसका मतलब क्या, गोपाल से दूसरा मान रही थी, दूसरा ठीक रहे ना, गोपाल है, गोपाल से दूसरा है, गोपाल मेरा है और दूसरा न कोई, ऐसा बोलती है भजन। नहीं, गोपाल से दूसरा ठीक रहा है ना, ये समस्या है। वासुदेव सर्वम का हुआ, वो भी थोड़ा निचले पद में है। जब वो कार्य स्थिति में अंत भले अनन्य भक्ति पहुंच गई, जब उसको गा रही है उस समय उसको अभी द्वैत भान हो रहा है। एक वासुदेव कृष्ण भगवान नाम का चीज है, उससे भिन्न बहुत सारे लोग है दुनिया में, और दुनिया में जो लोग मेरे नहीं है, मेरा एकमात्र भगवान है। मेरे भगवान अलग है, दुनिया अलग है उसके दृष्टिकोण में। जब तक तब तक अभी भी वह भक्ति परिपक्व नहीं है, साधन भक्ति है, साध्य भक्ति। तो इसलिए कहते हैं वासुदेव अन्य नोपलब्ध, या जिसकी भक्ति द्वारा ऐसा हो जाए सा अनन्या, उस भक्ति का नाम अनन्या भक्ति कहा जाता है। सा अनन्या भक्ति, तया अनन्या भक्त्या शक्यो अहम विदो विश्वरूप प्रकारो। इस मेरे को अनुभव कर सकता है, कैसे मेरे को, एवं विधा, इस प्रकार वाला मेरे को। किस प्रकार वाला आपको, विश्वरूप प्रकार हो, विश्वरूप आकार वाले आपको। हे अर्जुन, संबोधन हे अर्जुन। इस श्लोक में दो संबोधन है ना, हे अर्जुन, हे परम, हे शुद्धांत कर्ण वाले। तीसरे अनुभव कर सकता है। ज्ञातम शास्त्र को, शास्त्र से जान सकता है। शास्त्र से जानने का पीछे तेरे भक्ति कारण होगा। भक्ति के बिना शास्त्र भी खुलता नहीं,
उपासना के लिए ना शास्त्र का सही सही अर्थ पकड़ लिया, बल्कि शास्त्र सुनने की इच्छा नहीं, लोगों को जबरदस्ती सुनते कई तो न शास्त्र सुनने की इच्छा है, न शास्त्र पढ़ने की इच्छा है, न शास्त्र समझने की इच्छा है। सुन गया बात को जो डगले जगह कमरे ठंड दिया छुट्टी पाई, तुमको यहाँ रहने का उद्देश्य अलग है ना, रहने का उद्देश्य वहां कहना है हम हिमालय में थे 10 साल, उस उद्देश्य रहते ही और उनको पढ़ने की क्या मतलब। और कई रहा रहे हैं तो भाई खाने दिखाने में जरा भगत जाता है तो क्या कहेगा, हाँ हम उनसे पढ़ते हैं, ध्यान है वो उनसे पढ़ रहे हैं, बड़े विद्वान है, इसलिए बड़े विद्वान के पास रहेंगे, कैलाश में रहेंगे, ऐसे आश्रम में रहेंगे, इसलिए और हमारे का क्या कर नियम तो पालन करना पड़ेगा ना, मजबूरी का पालन करना है, उद्देश्य अलग रखना है। इसे आसान नहीं है ज्ञान में, उपासना के बिना ज्ञान में रुचि नहीं होती। अपने सहपाठियों ने कईयों को देखा इस प्रकार, हम लोग पढ़ रहे दूसरे भी पढ़ गया है, उसे पढ़ाए एक भंडारा खा रहे, इधर उधर छटपटा लगवा रहे, कितने भंडारा गाँव हो रहा है, पर्चे इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें लगे कितने श्रीमंतोपियम भावो नृत्य, ये तो सुनने को नहीं मिलता, और सुनने वालों में भी कोई कोई होते जिसको जान ग्रहण कर पाते। कारण क्या है? भक्ति का भाव, उपासना का भाव। इसलिए महाभारत में लिखा है शुद्ध भावं गतो भक्त्या शास्त्राधिवेशि जनार्दनम। महाभारत 5वें सर्ग 69वां अध्याय 5वां श्लोक है, 5, 6 and 5। शुद्ध भावं गतो भक्त्या, भक्ति से शुद्ध भाव को प्राप्त होना चाहिए, तब शास्त्राधिवेशि जनार्दनम, तब शास्त्र से उस जनार्दन भगवान को जाना जाता है, उससे पहले नहीं हो सकता। इसे पहले जमाने में देखो उपासना को बहुत महत्व देते थे, जन्म संस्कार होते ही बोलते गायत्री की उपासना करो, गायत्री जप करो, ध्यान करो, हवन करो, पूजा पाठ करो, उपासना को बहुत जोर दी जाती। और गुरु आचार्य बड़ों की सेवा बचपन से संस्कार देते ना घरों में, बचपन से बड़े आते नमस्कार करो, आशीर्वाद दो उनसे, सेवा करो उनका। और 8 उम्र बाद संस्कार हुई, भगवान नित्य संध्या वंदन पूजा पाठ जाप तप करो। उपासना, निष्काम कर्म और उपासना, ये 2 बचपन से लगा देते, तभी वो ज्ञान के अधिकारी ज्ञान को पछता, ज्ञान प्राप्त होता था। और आपके डबल भैंस का भी उम्र हो जाता है, उसके बावजूद भी जो है 2 गधे का उम्र हो गया, तब जिन्हों कहना जाता है। एक गधे का 12 साल उम्र होता है, 2 गधे का उम्र 24 साल, तब शादी होती, तब जिन्हों कहना जाता है। अब उसको क्या होगा? कुछ नहीं फायदा होगा। कब उपासना करेगा, कब कुछ कर पाएगा? नारी कम व्रत में वैसी कहा नहीं, इसलिए प्रथम वय में अध्ययन नहीं किया, द्वितीय वय में धनार्जन नहीं की, तीसरे वय में तप नहीं किया, अब चतुर्थ किंकुरी से चौथे वय में क्या करेगा? ऐसे नीतिकार वगैरह ने श्लोकों में कहा है। ज्ञातुम शास्त्र दो, न केवलम ज्ञातुम शास्त्र दो, दृष्टुम च, केवल भक्ति के माध्यम से शास्त्र को शुद्ध अंतकरण वाला होकर शास्त्र से भगवान को जानता है, इतना ही नहीं अभी दृष्टुम च, साक्षात्कृतुम, साक्षात्कार कर सकता है स्वरूप इत्यादि को। इतना तत्व तत्वतः प्रवेश इनका है वेद में तमेकम वेदावचन ब्राह्मण विदिशन्ति ज्ञान दान तपसा नाशयन इत्यादि से कहा गया साधन को। प्रवेश मोक्षं च गंतुम हे परंतप, वह क्रम मुक्ति है, मोक्ष सज्ज मुक्ति नहीं लेना। कैसे क्या होगा? क्रम मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को भी प्राप्त कर जाएगा। और संपूर्ण उपासना प्रकरण का निचोड़ एक श्लोक में दे रहे हैं। कर्म का जब जोर के दिलाती तपस्या से कौनते या तत्कुशम अर्पणम कहा था वहां पे कर्म का निचोड़।
उसी प्रकार यहाँ उपासना करने छोड़ एक श्लोक में मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समानेति पांडव। हे पांडव संबोधन, जिसलिए तुम क्षेत्र और बीज दोनों दृष्टि से शुद्ध हो, इसलिए तुम पांडु के पुत्र पांडव। पांडु होता है सफेद रंग का वाचक है, अर्थात शुद्धता का प्रतीक है। पिता का नाम में ही यह प्रतीक है शुद्धता, अर्थात बीज शुद्ध है, इसमें कोई संशय नहीं है, बल्कि बीज की परंपरा भी शुद्ध है। ये में क्षेत्र की परंपरा भी शुद्ध है। भागवत का प्रथम स्कंद में पूरे ही प्रतिपादन, खेती कितना शुद्ध है और बीज कितना शुद्ध है ये दिखाया परीक्षित के लिए। 18 अध्याय में प्रथम स्कंद 19 अध्याय, उसमें 18 अध्याय के परीक्षित का वर्णन है। परीक्षित की माँ कैसी थी, उसका बाप अर्जुन कैसे था, अर्जुन की पुत्री द्रौपदी कैसी थी, अर्जुन की माँ कुंती कैसी है। मैंने खेती की परंपरा भी और बीज की परंपरा दोनों तरफ गिनाते कैसे थी, उसे अनेक कहानियां दिखाया। उस कहानी के द्वारा ये दिखाना चाहते हैं वही व्यक्ति वास्तव में मोक्षाधिकारी है, जिसकी वंश क्षेत्र वंश बीज वंश दोनों ही पवित्र होता है। वही व्यक्ति अनन्य भक्ति कर सकता है, वही व्यक्ति ज्ञान को पचा सकता है प्राप्त करके। इसलिए संबोधन देते हैं हे पांडव मत कर्मकृत, मत कर्म मदर्दन कर्म, मेरे लिए ही कर्म करना है तुमने। मत परमो, मैं ही तुम्हारा परम लक्ष्य हो जाऊं। मत परमो, जैसे भृत्य अपने स्वामी के लिए कर्म करता है, वैसे परमा जो है गति, जो लक्ष्य है आपका वह मैं ही हूं। मत भक्त केवल मत कर्म कृति नहीं, मैं तुम्हारा परम गति नहीं, बल्कि साथ साथ कदम मत भक्त भी होना पड़ेगा। सर्वात्म भाव से, सर्वोत्साह से, सब प्रकार से भक्ति करना, ये मत भक्त का लक्षण है। इन तीनों को होते हुए संग वर्गिता मुख्य चीज ये है भक्ति में। किसी में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी एक में भी आसक्ति हो जाए ना, आपका सारे भक्ति का फल वहां जा रहा है, उसकी प्राप्ति नहीं चाहिए। तपस्विनी बुढ़िया और ये उसे मोह अपने बेटे में, उसके सारे भजन उस बेटे के लिए प्राप्त हो जाता है। और नारायण बेटा कुछ भी नहीं करे तो बड़ा मस्त सब कुछ उसके पास, भौतिक दृष्टिया संपन्न है, समाज में भी प्रतिष्ठा है, सब कुछ है। नालायक अनपढ़ कैसे हो जाओ? माँ के भजन है, माँ के भजन के प्रताप पूरा पुत्र प्राप्त हो रहा है। मोह का संग है, ये कहते हैं यहाँ मुख्य है आप भगवान के लिए कर्म कर रहे हो, भगवान ही आपका परम लक्ष्य भी हो और भगवान के लिए अनन्य भक्ति वाले कर रहे हो, किंतु ये आप संग कहीं भी हो, ये तीनों ही व्यर्थ हो जाएगा। ये तीनों की सार्थकता के लिए संग वर्जित होनी चाहिए। किसी भी चीज में, भाषा साफ कहेंगे, धन में, मित्र पुत्र करत, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अपनों के प्रति आसक्ति न हो और अन्यों के प्रति वैर भी नहीं होनी चाहिए। निर्वैर सर्वभूतेषु, दोनों ही खराब चीज है। अपनों में आसक्ति रहना और परायों में वैर भाव, दोनों ही खराब है। और वैर कहाँ होता है? जिससे आपको भय है उसी के प्रति वैर होगा। जैसे अगर शाम से भय है, इसे शाम से वैर है। जहां सामने जिम्मा आदमी की सोचेगा, झट दिमाग में एक सेकेंड भी रुकता है, खड़ाक से दिमाग में मार कोई भी सामान्य रूप है तो भय कोई वैर का कारण,
किसी भी व्यक्ति से आपको भय होगा, उस व्यक्ति से आपके अंदर भय शुरू होगा। और यह सर्वसामान्य सर्वभूतेश निर्वैरा, सकल भूतों के विषय में वह रहित होना जरूरी है। या जो ऐसा है सा वह व्यक्ति हे पांडवा माम इति, वो मुझे प्राप्त करता है, मैंने मोक्ष को ही प्राप्त करता है। वो भी क्रममुक्ति उपासना पकड़ में मुझे प्राप्त कर मतलब क्रममुक्ति समझना पड़ेगा। आश्रम अधुना आप क्या करने जा रहे हैं? सर्वस्व गीता शास्त्र सारभूत अर्थ, संपूर्ण गीता शास्त्र का ही सारभूत अर्थ है ये निःश्रेषार्थ, जिसका प्रयोजन मोक्ष है। मोक्ष भी प्रयोजन के लिए, क्योंकि संपूर्ण गीता शास्त्र का सार क्या है? निःश्रेष मोक्ष। और मोक्षार्थ, मोक्ष के लिए अनुष्ठित्वेन समुचित। अनुष्ठेय क्या है? जो जो चीज अनुष्ठान करने योग्य है उन सारी चीजों को इकट्ठा करके, समुचित मैंने इकट्ठा करके कहा जा रहा है। मत कर्म कृति, मत कर्म कृत, मदर्थं कर्म यदि मत कर्म, मेरे लिए ही जो किया जाए उसका नाम मत कर्म। और इसको करने वाला मत कर्म कृत, तत्करोति ही मत कर्म कृत। और मत परम करोति भृत्य स्वामी कर्म न तो आत्मना। जिस प्रकार मत परम की व्याख्या करने के लिए बोल रहे, जिस प्रकार से नौकर अपने स्वामी का कार्य करता है, न तो आत्मना, अपना लिए नहीं करता कुछ भी, उसी प्रकार समझो परमा प्रेत्य गंतव्या गति तिथि, मरने के बाद प्राप्त होने योग्य जो सर्वोत्कृष्ट गति है उसका नाम परम। मत परम, मुझको ही मान लिया ये स्वामी नम प्रतिपद्यते, ऐसे अपने स्वामी को जैसा नौकर समझता है, अतएव उस स्वामी का सरल कर्मों को करता है, अपना कुछ नहीं करता। अर्थात क्या है? नौकर जो है स्वामी का कर्म को कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जानता है मेरा मरने के बाद प्राप्तव्य गंतव्य परमा यदि कोई गति है तो वह यही है, मान लिया है उसने, मालिक को ही मान लिया है। इसे मालिक के लिए समर्पित होकर के जीवन सारा कर्म करता है। उसी पर तुम भी समझो, मुझ परमात्मा को ही मरणोत्तर काल में प्राप्तव्य गंतव्य परम गति परम श्रेष्ठ फल ऐसा मान करके मेरे लिए सारा कर्म करो, अपने लिए कुछ नहीं करना। उसका नाम मत कर्म कृन मत परमा। परागति यस्य स्वयं ऐसा नहीं, अयं तो मत कर्म कृत मामेव परमाम गतिम प्रतिपदते, जो मेरे लिए ही कर्म को करने वाला है वो क्या जानता है? यह पुरुष, यह साधक, यह भक्त मुझको ही परमागति ऐसे वो प्रतिपदी मत परमो हम, ऐसा जो है वह मुझको मत परमो हम परमा परागति यस्य अहम अहम मैं ही परम मैंने परा गति हूं, जिसके प्रति स्वयं ऐसा जो साधक है उसको क्या कहा जाएगा? मत परमा। तथा मद भक्तो भव तन्मामेव सर्व प्रकार सर्वात्मना सर्वोत्साह है भजन ही मत भक्त, मुझको ही सब प्रकार से भजन करना। नवदा भक्ति वर्णन है 9 प्रकार से दास्य इत्यादि और 9 प्रकार से भजन मेरा ही करना है। सर्वात्मना के सब प्रकार से नहीं, सर्वरूप से भी, सर्वकरणों के द्वारा भी और सकल उत्साह के साथ जो मामेव भजते मेरा ही भजन करता है उसको कहा जाता है मद भक्त। लेकिन तीनों काम तुम्हें कैसे करना है? संग वर्गेगा, माने धन मित्र पुत्र बलत्र बंधु वर्गेशु संग वर्गिता, संग प्रीति स्नेह तद्वर्गितो। धन मित्र पुत्र पत्नी बंधु इत्यादि पदार्थों में संग में प्रीति स्नेह मोह उसे छोड़कर त्याग करके तब
तुम्हारा मत कृत होने का, मत परम होने का, मत भक्त होने का असली फल मिलता है। निर्वैरो, और कैसा होना चाहिए? निर्वैर होना चाहिए। राग भी नहीं, द्वेष नहीं कहने का तात्पर्य। धन मित्र पुत्र कलत्र बंधुओं में राग नहीं होना और तद भिन्नों में द्वेष नहीं होना चाहिए। निर्वैरो निर्विदवैरो, अतः सर्वभूतेषु शत्रु भाव रहित, सर्वभूतों में शत्रु भाव रहित होना चाहिए। आत्मनो अत्यंत अपकार प्रवृत्तेषु, जो अपने लिए अत्यंत अपकार करने में प्रवृत्त हुआ है, उन भूतों के प्रति भी आपकी तरफ वही भाव नहीं देनी चाहिए। ये ईदृशो जिस प्रकार का है, स मद भक्त, वह मेरा भक्त है, वही माम एक ही मुझे प्राप्त करता है। अहमेव तस्य परागति नान्या, मैं ही उसका परागति हूं, कोई दूसरा नहीं। नान्या कदाचित भवति, अन्य कोई चीज उसके लिए गति नहीं होता, सदा मैं ही उसकी परागति हूं। अयम तवोपदेश इष्टो मया उपदिष्ट हे पांडव, यही तुम्हारे लिए उपदेश इष्ट उपदेश है जो मेरे द्वारा उपदिष्ट है, हे पांडव। यह सब जगह क्रमुक्ति लेना चाहिए। फिर हम विवेक को बहुत तरह से समापन कर रहे हैं। एक सर्व संक्षिप्त अनुष्ठानार्थ मुक्तम एव अनुतिष्ठ तो भगवत प्राप्ति अवश्य भावनी की उपसंहरणी। जो कुछ भी सातवीं से लेकर ज्ञानी अध्याय तक कहा गया बातें हैं, उन सबको संक्षेप करके अनुष्ठान करने के लिए उक्त का ही उत्तम एवं अनुतिष्ठित, उक्त को ही बस इस प्रकार का अनुष्ठान किए जाने पर भगवत प्राप्ति अवश्य भावी होती है, ऐसे कर उपसंहार किया। तदेव भगवत विश्व रूप से सर्वात्मन सर्वज्ञ सर्वेश्वर से मत कर्म कर इत्यादि में आएगा क्रम मुक्ति फल है ना। भगवान का ये विश्व रूप है, सर्वात्म रूप है, सर्वज्ञ रूप है, सर्वेश्वर रूप है, उनने इसका मत कर्म इत्यादि साधनों के माध्यम से, युक्ति के द्वारा, न्याय युक्ति के द्वारा, इन साधन रूपी युक्ति के माध्यम से आपको क्या मिलेगा? क्रम मुक्ति फलम अभिध्यानम अभिवदता। क्रम मुक्ति फल है ये सारी उपासना का। इस बात को कहता हुआ तत्पद वाच्योर्थो व्यवस्था, तत्पद का वाच्यार्थ यहाँ पर पूर्ण रूप में स्थापित हो गया। पहला शब्द में तम पदार्थ को शोधन कर दिया और यहाँ पर करके तत्पदार्थ के विषय जो कहना है सब पूरा कर दिया गया। जब ये अध्याय बाकी है उपासना शब्द का, लेकिन यही पर कहा जाए तत्पदार्थ वाचा एक तरह से व्यवस्थापित कर दिया गया है। द्विशक्कर भूतम विश्वम स्वयं रूप्यते नान्य तत्तरूपम जगद्य स्वभागा निरस्यात् रूपम धृदौ आदरात् काशिराजं भजेतम। मौसम हमेशा भगवान विश्वनाथ को बड़ी कृपा पात्र मानता अपने आप को उनकी, हमेशा को हर अध्याय के आरंभ में अंत में याद करते हुए समर्पण करते हैं पूरी टीका को। देवैरपि सुदुर्दर्शम तपोज्ञानादि कोटिभिः भक्ताय भगवान एवं विश्वरूपम अदर्शयत्। 11वें अध्याय के साथ श्री टीका का एक श्लोक में दे रहे हैं जो देवताओं के लिए दुर्दर्श है, सुदुर्दर्श है। तत्व ज्ञान करोड़ों करने वाले जो सुदुर्दर्श है और भक्त के लिए भगवान इस प्रकार से विश्व दर्शन करा देते हैं जिस प्रकार अर्जुन को करा देते। इस प्रकार 11वां अध्याय परिपूर्ण प्राप्त होता है और अब 12वां अध्याय आरंभ होता है।